चाय न्यूट्रिएंट्स को की एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। चाय के अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट्स है, चाहे वो ग्रीन टी है, चाहे वो कॉफ़ी है, चाहे वो चाय है, तीनों चीज़ें आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोक देंगी। अब आप मील के साथ जब चाय लेंगे, आपने गोश्त खाया है, कोई आयरन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, आपने कोई डेयरी की प्रोडक्ट लिया, कोई कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन तो जो हमारे यहाँ जो होता है बिल्कुल उलट है, आपको चाय लेनी नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पर चाय आप ऐसे सेपरेटली ले लें, लेकिन मील के साथ ना लें या 30 मिनट्स बाद, ताकि उसके एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो अच्छा। फिर दूसरा नुकसान क्या होता है, चाय खुद बहुत फायदेमंद है, इसके एंटी ऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को सप्रेस कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स तो सारे बाइंड करके कैल्शियम के साथ, आयरन के साथ, ना एंटीऑक्सीडेंट्स मिला ना आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। तो खाने के साथ चाय ना ले, सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपसे मैं सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए कि वेट लॉस शुरू हुआ, थोड़ा सा वेट लूज हुआ और अचानक हम बहुत खुश हो गए और हम वापस चले गए उसी रूटीन पे जिस पे हम थे। ये अक्सर होता है, 99% यही होता है। हमने 2 हफ्ते डाइट की, कंटिन्यूस डाइट की, और उसके बाद हमने कहा कि वेट लूज हो गया। अब हम बजाय इसके कि उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, हम अचानक से दोबारा पुराने वाले लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फूडी होते हैं ना आप, क्या होते हैं? और आप किसी फूडी होते हैं। अच्छा। मीन्स कि आप उसको नहीं रोक सकते, अपनी हैबिट को स्टॉप नहीं कर सकते। जब कोई आपको मोटिवेट करता है तो आपको होता है कि यस आई हैव टू लूज माय वेट। तो वो मोटिवेशन जो होती है वो सम टाइम के लिए होती है, 15 डेज 20 डेज हुआ भाई, बड़ा शौक से वो काम कर लिया। आफ्टर सम टाइम वो मोराल जो होता है ना, वो डाउन होता जाता है, फिर वो बंदा पुरानी वाली रूटीन पे आ जाता है। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की पहले कि यू कोट, आप उसको लिखते हैं डायरी पे। तो सो यू have, if someone is doing this thing, he or she wants to lose the weight, they have to write, have to write कि भाई आज मेरा इतना लूज हो गया, और खुद को ही मोटिवेट करते रहो, खुद को मोटिवेट करो। तो इट्स वेरी गुड फॉर योरसेल्फ। आई वाज रीडिंग अबाउट विराट कोहली द ग्रेट लेजेंड, द बैट्समैन। तो उसका एक बड़ी अच्छी रीड है, तो मैं पढ़ रहा था। तो विराट वाज अ लिटिल बल्की, एंड अचानक एक दिन विराट ने कहा कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिट होना है, और उसके बाद मुझे कभी ट्रबल नहीं हुई। इट्स अबाउट दैट डिसीजन यू मेक। वो फैसला जब आप कर लेना, उस दिन से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। लिव एंड लेट लिव, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक। लिव एंड लेट लिव, एंड डोंट बी अ हिपोक्रेट। जो बोलना है सीधा बोलो। एंड इफ यू आर अ हिपोक्रेट एंड यू आर टेलिंग योर किड्स नॉट टू बी वन, तो फिर आप गलत करेंगे। और यही हमारे सबसे बड़ा अलमिया है। हमने बचपन में एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनी थी कि कमाल किस्म की बात थी वो, कि घर पे बेल होती थी और कोई भी बड़ा कह देता, जाओ बता दो घर पे नहीं। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूं, मैं जाके ये बोलूं, उसके बाद आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सच बोलना चाहिए। मैं कैसे सच बोलूंगा जब मैं अपने इर्द गिर्द झूठ देख रहा हूं? तो दैट्स व्हाट इट इज। सो आई थिंक वी शुड डू दैट। अच्छा, सो कमिंग बैक टू वेट लॉस, हम ये कह रहे थे खाना किस तरह से खाना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हम 4 से 5 मरतबा खाएंगे, छोटे छोटे इंटरवल्स के साथ खाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, तो उससे आपका वेट लॉस बेहतर होता है। या दूसरा, अब एक तरीका निकला है जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और वो भी बहुत अच्छा है। आप 18 घंटे तक कुछ नहीं खाते, 16 से 18 घंटे कुछ नहीं खाते, उसके बाद आप 8 घंटों में अपने मील्स को मैनेज कर लें। तो कौन सी चीज़ बेहतर है? वो बेहतर है। विल स्टार्ट विद यू। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आप 3 मंथ्स तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है प्री डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। एक दफ़ा शुगर की गोली लग गई तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए नहीं कर सकते, शुगर लो होना शुरू हो जाएगी। ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी है, PCOS के लिए बहुत अच्छी है, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है, कर सकते हैं, बट 3 मंथ्स तक। इससे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म स्लो करेगी। जो दूसरी बात है, थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। ये लाइफस्टाइल है हमारा, इसी को आपने अडॉप्ट करना है, इसी को आपने सीखना है, इसी को आपने मॉडिफाई करना है। जो हम बात कर रहे थे पहले कि हम लोग पहले तो बहुत अच्छी डाइट करते हैं, उसके बाद एकदम उसी लाइफस्टाइल पे वापस आ जाते हैं, बिकॉज हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सीखते ही नहीं है। हम सीखते हैं हमने थोड़ा थोड़ा कोई शॉर्ट टर्म चीज़ पे चल पड़ते हैं। आप एक बाल्टी खाली करके उसको रीफिल करेंगे, वो दोबारा भर जाएगी, उसके अंदर दोबारा पानी डालेंगे, वो दोबारा भर जाएगी। आपने सीखना है थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन कंट्रोल करना, अपनी हंगर को स्मार्ट तरीकों से मैनेज करना। अगर जैसे हम हर चीज़ सीखते हैं ना, अगर आप ये वाली चीज़ भी सीख जाएंगे
तो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी। अच्छा, लेकिन हम इसमें मिरेकल्स की तलाश में क्यों होते हैं कि हमने एक वेट पुट ऑन करने में 18, 19, 20, 25 साल लगा दिए, उसके बाद हम ये चाहते हैं वेट जो निकले वो विद इन कपल ऑफ मंथ्स निकल जाए, या विद इन हम कोई अगर सप्लीमेंट भी लेना शुरू करते हैं तो हम ये समझते हैं एक सप्लीमेंट हमने लिया, हम लोगों से पूछने लगते हैं क्या मेरे वेट में कुछ कमी आई, या डाइट का एक दिन गुजरा हम ये सोचते हैं कि कमी आई, तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट? They are using just mostly people are trying to reduce their weights. They are using medicines. और वो शॉर्टकट लेना चाह रहे होते हैं कि भाई कोई ऐसा मिरेकल हो जाए। और मिरेकल क्या है? ये जो फेक पीपल बैठे हुए हैं वो जनाब इतने 1000 पे कर दो और ये आपका इतने केजी 1 मंथ में रिड्यूस हो जाएगा। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारी सोच को, हमारी थॉट को ग्रो नहीं होने देता। हम वक्ती जो फ़ायदा है ना उसकी तरफ जा रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जा रहे होते। दैट्स वाई। ओके, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है जो सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लास्ट मोमेंट तक चीज़ें छोड़ देते हैं। जैसे किसी की शादी होने वाली है तो हम सोचते हैं कि जब शादी करीब आएगी तो डाइटिंग करेंगे, या हमने किसी इवेंट को अटेंड करना है, जब हम ये इस इवेंट के पास पहुंचेंगे तो हम ये करेंगे, और उस वक्त शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। उस वक्त हम डेंजरस किस्म की हद तक मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा आई वुड से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, कुछ इंजेक्शंस कॉमन हो गए हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। और आज मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप विदाउट सुपरविजन इस तरह के इंजेक्टेबल्स या इंजेक्शंस जो कि वीकली लग रहे हैं या डेली लग रहे हैं, ओज़ेम्पिक एंड सक्सेंडा फॉर एग्जांपल, अगर आप वो लगवा रहे हैं और लगा रहे हैं खुद से और अनसुपरवाइज लगा रहे हैं तो आपको बहुत सारे ट्रबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ सकता है, जिसको स्टमक पैरालिसिस बोलते हैं। इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है। स्टमक पैरालिसिस? जी बिल्कुल, स्टमक भी अपना काम करना, क्योंकि स्टमक एक मसल है, उसने खाना पुश करना है बाहर को। तो फिर अगर फर्ज करें खुदा ना करे जस्ट फॉर माय नॉलेज, खुदा ना करे अगर ऐसा हो जाए तो डॉक्टर साहब फिर क्या होता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और उसके बाद प्रॉपर सर्जरी से वो हमें मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल अनसुपरवाइज ना करें। एक और साइड इफेक्ट जो अभी रिपोर्ट हुआ है वो पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाज की सोजिश हो जाना। इसके अलावा एक और जो साइड इफेक्ट्स है उसमें है कि थायराइड के साथ डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो उसके साथ लिंक हैं। तो अनसुपरवाइज इस्तेमाल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लोग समझते हैं दवाई का नाम पता चल गया है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, हम खुद ही टीके लगा लेंगे, ना हमें डाइट कंसल्टेंट के पास जाना है, ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ये शॉर्टकट उनको शदीद नुकसान दे सकता है। Agreed. हमाद, what do you think, sir? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैंने आपसे एक बहुत अच्छी बात सीखी थी काफ़ी टाइम पहले, मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से हूँ, कि हमें कोई भी फैट लूज़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अगर हमने फैसला कर लिया है तो फिर आपको कोई भी चीज़ ऐसी ब्रेक नहीं कर सकती कि आप इसको रोक दो। GIT प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जैसे तमाम एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि जो है कोई भी इंजेक्शन या कोई भी रेमेडी, कोई भी मेडिसिन, हम लोग शॉर्ट टर्म जो है वो चीज़ें, आर्जी चीज़ें ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हमें हफ्ते 10 दिन या 21 डेज़ में हमें कुछ ऐसा फ़ायदा लग रहा होता है कि हमारी बॉडी से जो है ना फैट लूज़ हो रहा है। फैट लूज़ नहीं होता, RBS डाउन होता है, हमारी रैंडम ब्लड शुगर डाउन होने लग जाती है, हम खाना कम खाना शुरू कर देते हैं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी हर्बल प्रोडक्ट या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी जो भी हमें अलाउ कर देता है हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात पे खुद फैसला करना चाहिए कि आया कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को, अपनी डाइट को, अपने जो पोर्शंस हैं उनको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं।